आज हम बगहा में मौजूद हैं मेरा स्वाभिमान ट्रस्ट के कार्यालय में और मेरा स्वाभिमान ट्रस्ट के अध्यक्ष दिनेश अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जानेंगे इस ट्रस्ट के बारे में और उनकी क्या मंशा है इस ट्रस्ट के को बनाने में, और पूरी जानकारी लेंगे दिनेश अग्रवाल जी से। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में सर आपका। धन्यवाद सर, आपका जो मेरा स्वाभिमान ट्रस्ट है इसका संचालन कब से हुआ? देखिए, ये करीब 3 सालों से ये संस्था काम करती आ रही है, लेकिन बगहा में इस चंपारण में ये संस्था करीब अक्टूबर से काम कर रही है, अक्टूबर 2022 से, जिसका मुख्य उद्देश्य है शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में एक क्रांति लाना। जो बेरोजगार नवयुवक हैं वो कैसे रोजगार पा सकें, उसके लिए प्रयासरत है ये संस्था। जैसे आपको मैं कुछ बताना चाहूँगा कि हमने अभी एक ऐप लॉन्च किया है, जैसे कि पेटीएम ऐप होता है, गूगल पे होता है और फ़ोन पे होता है। आप कोई टिकट बनाते हैं, आप मोबाइल का रिचार्ज करते हैं, कोई आपको इंसेंटिव नहीं मिलता है, लेकिन मैं जो आपको ऐप दूंगा, जो उन बच्चों को दूंगा जो नौजवान हैं और बेरोजगार भी हैं, उस ऐप के माध्यम से जब भी वो टिकट बनाएंगे, फ्लाइट की टिकट बुकिंग करेंगे, मोबाइल रिचार्ज कराएंगे, कोई भी यूटिलिटीज़ का काम करेंगे, उनका इंसेंटिव 1 घंटे के अंदर उनके अकाउंट में चला जाएगा और उन साथ ही साथ उनको बिजनेस लीड ही मिलेगा। मेरा मेन लक्ष्य है 1 लाख परिवार जो बच्चे हैं उनको रोजगार देना। वैसे बच्चे जो असहाय हैं, जो निर्धन हैं, जिनको रोजगार की चाहत है, और रोजगार क्रांति के माध्यम से इस चंपारण में एक बदलाव लाना। जैसे जनरली देखा जा रहा है कि आज के समाज में शिक्षा का जो स्तर है, सरकारी स्कूलों की मैं बात करूंगा तो काफ़ी घटता जा रहा है, तो वैसे में सर आपकी संस्था इसमें क्या करेगी? देखिए, कोई भी एजुकेशन इकनॉमी पे डिपेंडेंट होती है। आज सरकार अपने अपने प्रयासों से सरकारी विद्यालय के माध्यम से काम कर रही है, और हम देश के 5वां स्तंभ है, एक एनजीओ चलाते हैं। हमारा ये प्रयास रहता है कि जो गुणवत्ता जो बढ़ाई जा सकती है उसमें हम अपना योगदान कर सकें। जैसे अभी स्कूल जाकर, अभी जैसे कि हम लोग बकुली गांव के स्कूल में गए थे, डुमोलिया गांव में जो स्कूल है, बगहा के तमाम स्कूल है, चंपारण के भी कई स्कूलों से हमने कांटेक्ट किया है। वहां जाकर जो बच्चों का जीवन स्तर है उसको कैसे ऊंचा उठाया जाए, ये कैसे होगा जब गार्जियन को हम कुछ ऐसा प्रोटेक्शन देंगे। और प्रोटेक्शन कैसे देंगे हम? उस प्रोटेक्शन में हमने जो बच्चे 1 साल से 18 साल के बच्चे थे, उनको मैंने 2 लाख से 3 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा से हमने वो स्वास्थ्य बीमा दिया, जिससे गार्जियन को एक सुरक्षा कवच प्रदान हुआ। अगर भगवान न करे कभी किसी विपरीत परिस्थिति में उनका बच्चा हॉस्पिटलाइज करने की नौबत आ जाती है, तो उसको कम से कम आर्थिक सुविधा की मुहैया कराई जा सके, ऐसी योजना पहले से ही हम लोग दे रहे हैं ऑलरेडी, और कई सारे स्कूलों को दिया हुआ है। तो एक ये योजना हो गई। अगर उस परिवार में कोई गार्जियन का एक्सीडेंट हो जाता है तो एक मुफ्त राशि 3 लाख रुपए तक का उस परिवार को हम मुहैया कराएंगे, तो उससे बच्चों को, परिवार को भी सपोर्ट मिलेगा। इस तरह से हम सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं, निर्धन बच्चे हैं, जो वंचित बच्चे हैं, आर्थिक रूप से असक्षम बच्चे हैं, उनको हम लोग प्रयास करके मजबूत कर रहे हैं। जैसे हमारा बगहा है, बगहा मूल रूप से कृषि पर आधारित क्षेत्र है, और कृषि के क्षेत्र में यहाँ पर ना कोई मंडी है और ना कोई ऐसी व्यवस्था है सरकार की तरफ से, तो इस पर सर क्या कहें? देखिए, मैं सिर्फ बगहा की बात नहीं करूँगा। ये बगहा कृषि का क्षेत्र जरूर है, लेकिन साथ ही साथ पूरे चंपारण की वही दशा है। यहाँ के 80% से अधिक किसान जो हैं खेतिहर हैं, और जो यहाँ पे गन्ना, धान, गेहूँ की विशेष तरह खेती होती है, और साथ ही साथ जो आम का एक मुख्य केंद्र है और फल और सब्जी का केंद्र है, उसके लिए अभी हम एक एग्रो इंडस्ट्री लगाने की बात चल रही है। और आपने अभी देखा भी होगा कि अभी कल हमारा शिष्टमंडल माननीय बिहार के महामहिम राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी से मुलाकात हुई, और एक छोटा सा फूड पार्क यहाँ पे, कोल्ड स्टोर, उसकी रख रखाव के लिए जो एक संसाधन होता है, उसको हम लोग गुहार लगाने गए थे कि राज्यपाल महोदय हमारी मदद कीजिए, ताकि यहाँ के किसानों का जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सके, उनकी आमदनी में बढ़ावा दिया सके। और राज्यपाल महोदय ने बहुत ही विनम्र तरीके से
इसका संज्ञान लिया और हाथों हाथ उन पर कार्रवाई स्टार्ट की। ठीक है, जैसे कि पूसा इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट कराना, ICAR से कराना, जो कृषि मंत्रालय है भारत सरकार का उसके साथ में उनसे टाई अप कराना, ये हम लोग के गर्व की बात है। और बहुत ही जल्दी एक यहाँ पे एग्रो इंडस्ट्री की स्थापना होने जा रही है, जो बगहा, लौरिया, रामनगर, नरकटियागंज, सिकटा, कोई भी क्षेत्र ऐसा हो सकता है जी। जैसा कि यहाँ पर बेरोजगारी की जो समस्या है, तमाम युवा अपना ग्रेजुएशन फाइनल करके और घर बैठे हुए हैं। सरकार की जो भी बहाली निकलती है वो किसी न किसी कारणवश कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस कर रह जाती है। ऐसे में युवा बेरोजगार हैं, तो युवाओं के लिए क्या सर संस्था की तरफ से कुछ पहल होगी? देखिए, कोई भी सरकारी नीति से बेरोजगारी को दूर नहीं किया सकता। सरकारी नीति की अपनी सीमाएं हैं और ठीक है, तो सरकार के अपने मानदंड है कि कोई भी ऐसे एग्ज़ाम होते हैं, रोज़गार नहीं निकलते हैं, तो सरकार का फेलोरेंस है। मैं कहना चाहूँगा कि मैं अपने माध्यम से क्या प्रयास कर सकता हूँ। अभी राज्यपाल महोदय से इसके बारे में भी चर्चा हुई और हम लोग एक ऐप लॉन्च कर रहे हैं। वो ऐप जस्ट लाइक पेटीएम, गूगल पे और फ़ोन पे की तरह कार्य करता है, जैसे अभी आपसे चर्चा किया। और ये बेरोजगारी को दूर करने के लिए ऐप है। कब तक ऐप लॉन्च? ऐप रेडी है। गवर्नर साहब से अनुमति लेने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि महामहिम स्वयं आए और उसका शुभारंभ करें। कहाँ पे कराना होगा सर इसका शुभारंभ? हमारे ऑफिस से होगा, ये बगहा से ही होगा। बगहा इस चंपारण का केंद्र बिंदु है और जो केंद्र बिंदु है वहाँ राज्यपाल आते हैं तो हम लोग के लिए खुशी की बात होगी। उस ऐप के माध्यम से बच्चे घर बैठे बैठे अपने पिता का हाथ बन सकते हैं और 200 रुपये से लेकर 2000 रुपये पर डे का कर सकते हैं। मैं छोटा सा एग्जांपल दे दूँ। अभी मैं सिंगापुर और कई देशों की यात्रा पे था। मेरे आने जाने का टिकट 10 लाख से ऊपर का हो गया। अगर मैं वो टिकट कोई यहाँ के नवयुवक को देता जिसके पास यूजर आईडी और पासवर्ड होता तो मेरे कम से कम 25,000 रुपये बच जाते हैं। और नहीं भी बचते हैं तो वो इंसेंटिव उस व्यक्ति के अकाउंट में आता जो इस सेवा का इस्तेमाल कर रहा है। तो इस तरीके से क्रांति लाना है और आप दुआ दें कि जल्दी गवर्नर साहब यहाँ पे आए, उसको लॉन्च करें। समाज के लोगों को क्या संदेश दें ट्रस्ट के माध्यम से? देखिए, हम लोग बड़े अच्छे भाव से कार्य कर रहे हैं और समाज के लोग इतने भोले भाले हैं, हर जगह उनका साथ मिलता है, चाहे किसी जाति धर्म का हो। बगहा में जब से आया हूँ, बगहा के कई ऐसे जो बुद्धिवादी लोग हैं और उनका साथ मिला है। और विशेष तौर पे जो छोटे तबके के लोग हैं जिनको हम OBC के रूप में जानते हैं, SC ST की जानते हैं, जहाँ भी जाते हैं उनका सहयोग मिलता रहता है। उनके जो संघ के मुखिया हैं और कोई भी ऐसा व्यक्ति मुझे अभी तक नहीं मिला जो इसका सहयोग न कर किया हो। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, इतने कम समय में लोग मुझे जानने लगे, हमारी योजनाओं को जानने लगे और उनका सहयोग बारंबार मिलता है और मानसिक सहयोग मिलना ही सबसे बड़ा सहयोग है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा कि मेरा स्वाभिमान ट्रस्ट के अध्यक्ष दिनेश अग्रवाल जी से हमारी खास मुलाकात हुई आज, और जिस प्रकार से इनके ट्रस्ट का सोच है, जैसे इनकी सोच है, खास करके समाज में जो भी युवा वर्ग के लोग हैं, शिक्षित बेरोजगार हैं और हेल्थ पे इन्होंने काफ़ी सारी बातें कही। और सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा कि जो ऐप लॉन्च ये करने जा रहे हैं उससे हमारे क्षेत्र के जो भी युवा हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, उससे काफ़ी अर्निंग भी कर सकते हैं और काफ़ी उनके जीवन में ऐसे सुधार भी आएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पे। पटना न्यूज़ 24 लाइव के लिए बगहा से सुभार अंसारी।